स्टूडेंट्स, मैं नयन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। तो जैसा मैंने पहले बताया था आपको पिछले क्लास में कि आज जो मेरा क्लास होगा वो बेस्ड होगा ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। ऐसे मैंने मेन पार्ट्स जो है वो बताया था, कोर और वाइंडिंग। तो आज जो उससे रिलेटेड जो है वो थोड़ा सारा टर्म और आपका जो मुख्य भाग है बहुत सारा, उसमें से कुछ का जो टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आई हूँ आज बताने के लिए आपको। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पूरा ट्रांसफार्मर का एक फिगर है, ठीक है। तो सारा पार्ट्स को मैंने दिखाया यहाँ पे। हर एक पार्ट्स को मैं पहले बता देती हूँ कि क्या है, उसके बारे में उसके बाद उसके डिटेल में जाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ सबसे ऊपर से। कंजर्वेटर पहला पार्ट होगा यहाँ से, दूसरा है एक्सप्लोजन वल्व, तीसरा है ऑयल गेज, चौथा है एसटी टर्मिनल, पांचवा है टेम्परेचर गज, छठा है टैपिंग स्विच, सातवां है कूलिंग ट्यूब्स, आठवां है टैंक, नौवां है व्हील, दसवां है ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक, 10वां है अर्थ, 11वां है ऑयल, 12वां है एयर, 13 है ब्रीदर, 14 है ऑयल इनर्ट वल्व और 15 है बुकोज रिले जिसको बोलते हैं। क्लियर है। तो सारा पार्ट्स का मैंने यहाँ पे नाम बताया और सारा को जो है यहाँ पे एरो मार्क से दिखाया भी गया, आप देख सकते हो अच्छे से। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानना वो। तो यहाँ पे तो कोर यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन मैं कोर के बारे में पहले आपको बताऊंगी। कोर, फिर वाइंडिंग। यहाँ पे जो है यहाँ पे अलग से आपको फिगर से या फिर आपका कहीं पे भी आपको एरो से मार्क से दिखाया नहीं गया, लेकिन मैं बता रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ कोर से ही। कोर क्या होगा? ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो जो है एकदम मेन पार्ट होता है। इसमें जो है लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेट करके एक साथ जोड़कर कोर बनाया जाता है, जिसमें कि मेरा मिनिमम एयर गैप होता है। एयर गैप आप पूछेंगे आप कि एयर गैप मिनिमम क्यों होता है मैम, और जो है पूरा सिलिकॉन स्टील का जो पत्ती है सब साथ में जोड़ते हैं तो उसको लैमिनेट क्यों करते हैं? तो ये लैमिनेशन इसलिए करते हैं ताकि वो मैग्नेटिकली जुड़ा रहे लेकिन इलेक्ट्रिकली जुड़ा ना रहे, उस टाइप के लिए, ठीक है। तो कोर जो होता है मिनिमम एयर गैप क्यों करते हैं? तो उसका आंसर होगा एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। हम पहले आपको बताए हैं कि जब भी कोई जो है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होगा उसमें करंट अगर हम देते हैं ना, तो क्या होता है, आसपास का क्षेत्र क्या होता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। क्या होता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। तो उसके कारण क्या होगा, वहां पे करंट बहने लगता है। ये क्या है? मेरा एडी करंट है। क्या है? एडी करंट है। सेकंड हमारा जो वाइंडिंग है, आपको पूरा अच्छे से वाइंडिंग दिख नहीं रहा होगा, लेकिन क्या है, आपको अच्छे से वाइंडिंग दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हमको बताना है ट्रांसफार्मर में कि वाइंडिंग जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है मेरा प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा जो है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में मैंने पहले भी ट्रांसफार्मर की क्लास में बता दिया है आपको। तो उसको पार करते आते हैं कंजर्वेटर टैंक के बारे में। कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। कंजर्वेटर टैंक होता क्या है? तो ये क्या होता है, हाई पावर ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? हाई पावर ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं। और ये कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है। कहाँ लगा होता है? ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होने के कारण क्या होगा, इसमें जो गर्म ट्रांसफार्मर ऑयल होगा वो ठंडा होकर क्या होगा, वापस आता जाता है। क्या करता है? वापस आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जब यहाँ पे आओ एक्सप्लोजन वल्व। क्या है एक्सप्लोजन वल्व? यहाँ से क्या करता है, ट्रांसफार्मर में वल्व के थ्रू ही क्या करता है, ऑयल डाला जाता है। क्या करता है? ऑयल डाला जाता है, ठीक है, और निकाला भी जाता है। लेकिन यहाँ पे हम अलग से दिखाए हैं आपको आउटलेट ड्रेन, तो उसके थ्रू आप निकाल भी सकते हो। थर्ड हमारा है जो यहाँ पे ऑयल गेज है। ये क्या करता है? ऑयल गेज क्या करेगा, ये जो है ऑयल का लेवल को नापेगा। आप जब भी देखोगे ना, जब ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऑयल का जो लेवल नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑयल गेज का, ठीक है। फिर एचटी टर्मिनल है, ये तो हाई टेंशन आपका जो है एसटी टर्मिनल में हाई टेंशन टर्मिनल आपको बताया मैंने। अब टेम्परेचर गेज पे आइए। टेम्परेचर गेज होता क्या है? तो टेम्परेचर गेज जो है क्या करेगा, टेम्परेचर को मापेगा। अब आप पूछेंगे कि टेम्परेचर किस टेम्परेचर को मापेगा या किसके टेम्परेचर को मापेगा? तो ये दोनों के टेम्परेचर को मापेगा, मीन्स वाइंडिंग को भी और आपका ऑयल के भी टेम्परेचर को। और क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि आपका जो है ऑयल का जो है टेम्परेचर जो है ज़्यादा हाई होता है या फिर वाइंडिंग का। तो आपका आंसर होना चाहिए वाइंडिंग का। वाइंडिंग का टेम्परेचर बहुत हाई होगा ऑयल के कंपेयर में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आपका टैपिंग स्विच। टैपिंग स्विच क्या है? तो ये इमरजेंसी ऑफ के लिए है। अगर ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट आता है तो उसको इमरजेंसी ऑफ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टैपिंग स्विच यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट है कूलिंग ट्यूब्स। कूलिंग ट्यूब्स, तो कूलिंग ट्यूब्स क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग? तो जैसा नाम से पता चल रहा है, आपका नाम से क्या है, कूलिंग ट्यूब्स, कि
कूलिंग मतलब क्या, ठंडा करना। ट्यूब्स मतलब आपका जो आपका पाइप का आकार क्या होगा, तो आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, कूलिंग ट्यूब से। काम क्या है इसका, तो कूल करने का। किसको कूल करेगा, तो ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज करेगा। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज करते हैं वो कौन सा ऑयल होता है, तो वो जो है मिनरल ऑयल होता है। कौन सा ऑयल होता है, मिनरल ऑयल होता है। तो ये जो जो आपका वाइंडिंग गर्म होता है उसके अगल बगल जगह जो तेल है आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने राउंड करके दिखाया है। आसपास का जो तेल होगा वो क्या होता है, गर्म हो जाता है वाइंडिंग के कारण। तो वो क्या होगा, बाद में ठंडा होके या फिर जो वो तेल है वो सर्कुलेट करता है, इन्हीं ट्यूब्स में सर्कुलेट करता है। ये जो आप देख रहे हो लंबा लंबा सा, ये क्या है, इन्हीं जो है ट्यूब में सर्कुलेट करने के बाद क्या होता है, ऑयल ठंडा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा टैंक। अच्छा, ये टैंक जो है सब ट्रांसफार्मर में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे वाइटल रोल प्ले करेगा ट्रांसफार्मर में। टैंक जो होता है क्या होता है, तो ये बड़ा ये टैंक है, आपको सुनने में ही लग रहा है कि एक बड़ा सा जगह या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी शेप का हो सकता है, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोर, वाइंडिंग, जितने भी आप ट्रांसफार्मर की नट पार्ट देखते हो सारा रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं, इसको एकदम मेन पार्ट है ट्रांसफार्मर का। अब आइए नेक्स्ट व्हील के बारे में। व्हील देखिए, ये चक्का जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर को इधर से इधर ले जाने के लिए यूज करते हैं, ये व्हील का यूज हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऑयल आउटलेट ड्रेन कोक। अगर हमको ट्रांसफार्मर ऑयल में अगर आपको लग रहा है कि उसका विस्कोसिटी कम गया है या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल खराब हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप क्या करोगे, इनर आउटलेट ड्रेन कोक से क्या करोगे, वो ऑयल को निकाल के रिप्लेस करके नया ऑयल डालोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑयल, यहाँ पे ऑयल भी जो है आपसे मैंने पहले ही बताया था कि ऑयल जो होता है क्या करता है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को ठंडा करता है प्लस इंसुलेशन का भी काम करता है। ठीक है, इंसुलेशन का काम करेगा मतलब कैसे, जब आप वाइंडिंग के अंदर जो है पूरा ऑयल भर के रखेंगे तो वाइंडिंग जब गर्म होगा यूज करने के बाद तो क्या होगा, वो एक तरह से कूलिंग का काम करेगा ऑयल। तो ये वाला ऑयल का काम हो गया। नेक्स्ट है हमारा एयर। तो ये आप देख रहे हो कि इसके थ्रू क्या हो रहा है, एयर अंदर की तरफ जा रहा है, कंजर्वेटर की तरफ। ठीक है, तो क्या करेगा, एयर को ऑब्जर्व करेगा। अब जस्ट एयर के बगल में आप देखो एक चीज, ब्रीदर। ठीक है, नाम से हम लोग जान रहे हैं ब्रीदर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये सांस लेने वाला जो सिस्टम है हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी रफ लैंग्वेज में। तो ये क्या करेगा, ब्रीद जो है ये क्या करेगा, हवा को अंदर लेगा, लेकिन क्या करेगा, अंदर जो है छान के या फिल्टर करके अंदर लेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन यही उठेगा कि फिल्टर करेगा कैसे, तो फिल्टर करेगा कैसे, सिलिका जो है आपका, सिलिका जेल, उसके थ्रू। अब सिलिका जेल के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी आपको। सिलिका जेल जो है नाम से सिलिका जेल है, लेकिन वो क्या होगा, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। अब जैसे चीनी का डस्ट देखे हो, चीनी का, तो उसका बड़ा फॉर्म में, या फिर आप बोल दो कि आप सैंड में देखे होगे उस टाइप का क्रिस्टल होता है ये ब्रीदर में, सिलिका का। तो जब अगर आप न्यूली इसको यूज करोगे ना तो वो डार्क ब्लू कलर का होता है। ठीक है, डार्क ब्लू कलर का। लेकिन जैसे ही वो इसके थ्रू, एयर के थ्रू, ये एयर के थ्रू आपका कांटेक्ट में आएगा, तो जो खराब एयर रहेगा उसको फिल्टर करने के लिए जब सिलिका जेल का यूज करेंगे तो सिलिका जेल का कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। कैसा कलर होगा, पिंक कलर। तो हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बिना यूज किया हुआ सिलिका का कलर क्या होता है, तो उसमें आप जवाब दोगे ब्लू कलर का। और जब यूज हो जाता है सिलिका का तो वो कैसा होता है, तो वो पिंक कलर का हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हो नेक्स्ट हमारा ऑयल इनर्ट वाल्व। ये क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, ऑयल को हम लोग देते हैं। ठीक है, ऑयल को हम लोग अंदर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा ये मेन पॉइंट है बुकोज रिले। क्या है, बुकोज रिले। बुकोज रिले होता क्या है, तो अब रिले के बारे में आपको अगर बताना चाहूँ तो रिले क्या है, एक सेंसिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल सेंसिंग डिवाइस है। ये करेगा क्या, ये जो है गैस एक्चुएटेड रिले होता है। क्या होता है, गैस एक्चुएटेड रिले होता है। ये इसी पे काम करता है और इसका जो रेटिंग होता है वो 500 kV, आपका जो 500 kV होता है उससे अधिक होता है इसका रेटिंग। ये क्या होता है, मेन टैंक। और ये जो आपका मेन टैंक है, ये आपका मेन टैंक जो है, मेन टैंक और कंजर्वेटर से जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है, बुकोज रिले जुड़ा होता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है राउंड करके। ठीक है, तो इस तरह ये काम करता है। तो ये तो रहा कुछ ट्रांसफार्मर का पार्ट, जो कुछ थोड़ा थोड़ा जो एकदम मेन पॉइंट वाइटल रोल प्ले करता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो आपका स्टेप अप स्टेप डाउन वाला जो वोल्टेज होता है और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो एग्जाम में पूछता है हमेशा। और ये चीज़ हमको लगता है कि सब बच्चे को पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला, क्योंकि जब आप डेरिवेशन निकालोगे ना ट्रांसफार्मर का तो वो वाला इक्वेशन निकलता है और उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज का मेरा क्लास जो होगा यहीं तक होगा।